नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अपन कर रहे हैं कक्षा 8 की भूगोल। तो दोस्तों, भूगोल का मैंने पार्ट तीसरा दिया था आपको पढ़ने के लिए। आई होप आपने पढ़ा होगा। और इस पार्ट में दोस्तों टोटल 40-41% बन पाए हैं। आप इनके जवाब देना। आप कितने सही कर पाते हो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कल आपको दोस्तों कक्षा 8 का चौथा पार्ट पढ़ना है, भूमि। तो चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने है स्क्रीन पर। जल के वे स्रोत जो मानव के लिए उपयोगी हो या जिनके उपयोग की संभावना हो कहलाता है जैव संसाधन, जल संसाधन, जीवन संसाधन या प्राकृतिक संसाधन। तो इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों, क्या होगा? जल के वे स्रोत जो मानव के लिए उपयोगी हो या जिनके उपयोग की संभावना हो कहलाता है। तो जल संसाधन कहलाता है दोस्तों, बी। नेक्स्ट है, किसी मुख्य नदी तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित जल प्रवाह की विशेष व्यवस्था को क्या कहते हैं? अपवाह तंत्र, प्रवाह प्रणाली, ए बी दोनों या सहायक तंत्र। तो ये भी सिंपल सा है दोस्तों, अपवाह तंत्र या प्रवाह प्रणाली कहलाती है, ए बी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट है, दो अपवाह क्षेत्रों के मध्य की उच्च भूमि जो वर्षा जल को विभिन्न दिशाओं में नेक्स्ट प्रश्न है, दो अपवाह क्षेत्रों के मध्य की उच्च भूमि जो वर्षा जल को विभिन्न दिशाओं में प्रवाहित करती है उसे क्या कहते हैं? भूमि विभाजक रेखा, वर्षा समांतर रेखा, जल विभाजक रेखा या संगामी रेखा। तो 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, जल विभाजक रेखा। नेक्स्ट है, राज्य में जल विभाजक रेखा का निर्धारण करता है दक्षिण का पठार, अरावली पर्वत, थार का मैदान या पूर्वी मैदान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरावली पर्वत। नेक्स्ट है, राजस्थान में अपवाह तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है? 2, 4, 3 या 5। तो इसका राइट आंसर बताइए, राजस्थान में अपवाह तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है? तो दोस्तों 3 भागों में बांट सकते हैं राजस्थान में अपवाह तंत्र को। एक प्रश्न पूछता हूँ दोस्तों आपसे मैं। प्रश्न ये है, एक नदी है जहाँ से वो निकलती है, या एक नहर जहाँ से निकलती है या नदी जहाँ से निकलती है, बीच का वह स्थान जहाँ पर पानी काम में नहीं लिया जाता, वो क्या कहलाता है? जैसे इंदिरा गांधी नहर है, वो जहाँ से निकली है वहाँ से लेकर अपने इधर राजस्थान में जब वो प्रवेश करती है वहाँ तक उसका पानी है उपयोग में नहीं लिया जाता, मतलब यहाँ बीच में कोई उपयोग में नहीं लेता। ये क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। और ये 8वीं क्लास में बॉक्स में इधर दे रखा है, अच्छी तरह से समझाया हुआ है। मतलब ये देखना चाहता हूँ मैं, आप वो बॉक्स आपने पढ़ा है या नहीं, या आप बताओगे मुझे कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन राजस्थान के अपवाह तंत्र का भाग नहीं है? बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र, अरब सागर का अपवाह तंत्र, आंतरिक प्रवाह अपवाह तंत्र या प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 का डी। क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट है, चंबल, काली सिंध, पार्वती, बेडच व इनकी सहायक नदियाँ किस अपवाह तंत्र के अंतर्गत आती है? आंतरिक अपवाह तंत्र या बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। नेक्स्ट प्रश्न है 8 नंबर, चंबल नदी का उद्गम स्थल है खमनोर की पहाड़ी उदयपुर, बेराट पहाड़ी जयपुर, जनापाव पहाड़ी मध्य प्रदेश, छोटी सादड़ी चित्तौड़गढ़। तो 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, जनापाव पहाड़ी मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, राजस्थान की सबसे लंबी एवं एकमात्र वर्ष भर बहने वाली नदी है। राजस्थान की सबसे लंबी व एकमात्र वर्ष भर बहने वाली नदी है बनास, माही, बाणगंगा या चंबल। तो दोस्तों 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, चंबल। राजस्थान की सबसे लंबी एवं एकमात्र वर्ष भर बहने वाली नदी कौन सी है? तो चंबल है। नेक्स्ट है, चंबल नदी राजस्थान में किस स्थान में से प्रवेश करती है? भैंसरोडगढ़, बेराट पहाड़ी, गोविंदगढ़ या रामगढ़। तो चंबल नदी राजस्थान में किस स्थान से प्रवेश करती है? 10 का राइट आंसर आप बताइए जल्दी से।
तो दोस्तों चंबल नदी राजस्थान में भैंसरोडगढ़ से प्रवेश करती है। कहाँ से? भैंसरोडगढ़। नेक्स्ट है राजस्थान की औद्योगिक नगरी कोटा किस नदी के किनारे स्थित है? बनास, चंबल, लूणी या माही। तो राजस्थान की औद्योगिक नगरी कोटा किस नदी के किनारे स्थित है? 11 का राइट आंसर हो जाएगा बी, चंबल। नेक्स्ट है बनास नदी का उद्गम स्थल है गोविंदगढ़ अजमेर, विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश, खमनोर पहाड़ियाँ राजसमंद, बेराट पहाड़ी जयपुर। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा सी, खमनोर पहाड़ी राजसमंद। बनास नदी का उद्गम स्थल है खमनोर पहाड़ी राजसमंद। नेक्स्ट है किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र राजस्थान में सर्वाधिक है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चंबल, बनास, घग्गर या माही। तो राजस्थान की किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? तो बनास नदी का जल ग्रहण क्षेत्र है वो सर्वाधिक है। नेक्स्ट है कौन सी नदी पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है? कौन सी नदी पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है? चंबल, घग्गर, बाणगंगा या बनास। तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बनास। नेक्स्ट है किन नदियों का संगम स्थल त्रिवेणी के नाम से जाना जाता है? किन नदियों का संगम स्थल त्रिवेणी के नाम से जाना जाता है? तो देखिए बनास, बेड़ज, मेनाल, बनास, माही, मेनाल, माही, बेड़ज, बाणगंगा, लूणी, बनास, मेनाल। 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, बनास, बेड़ज और मेनाल। नेक्स्ट है टोंक व सवाई माधोपुर किस नदी के किनारे स्थित है? टोंक व सवाई माधोपुर किस नदी के किनारे स्थित है? चंबल, कावेरी, बनास या माही। 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? टोंक व सवाई माधोपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो बनास। नेक्स्ट है अजमेर में गोविंदगढ़ के निकट किन दो धाराओं के मिलने से लूणी नदी का उद्गम होता है? अजमेर में गोविंदगढ़ के निकट किन दो धाराओं के मिलने से लूणी नदी का उद्गम होता है? बनास व बेड़ज, सरस्वती व साबरमती, मेनाल व साबरमती, बनास व बाणगंगा। तो 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी, सरस्वती व साबरमती। नेक्स्ट है लूणी नदी का जल किस स्थान तक मीठा होता है इसके बाद खारा हो जाता है? लूणी नदी का जल किस स्थान तक मीठा होता है इसके बाद खारा हो जाता है? तो 18 का बताइए। ए भिगोद, बी गोविंदगढ़, सी गुड़ामलाली, डी बालोतरा। तो 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बालोतरा, बाड़मेर। नेक्स्ट है माही नदी का उद्गम स्थल है गोगुंदा पहाड़ी उदयपुर, खमनोर पहाड़ी उदयपुर, खंडेला पहाड़ी सीकर, विंध्याचल पहाड़ी मध्य प्रदेश। तो 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, विंध्याचल पहाड़ी मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है माही नदी पर किस जिले में माही बजाज सागर बांध बनाया गया है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद, झालावाड़। तो 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, बांसवाड़ा। नेक्स्ट है बाणगंगा का उद्गम स्थल है बेराट पहाड़ी जयपुर, खमनोर पहाड़ी राजसमंद, तारागढ़ पहाड़ी अजमेर, इगल की पहाड़ी जयपुर। तो 21 का राइट आंसर ए हो जाएगा, बेराट पहाड़ी जयपुर। नेक्स्ट है किस नदी को अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है? किस नदी को अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है गंगा, सरस्वती, साबरमती या बाणगंगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बाणगंगा को अर्जुन की गंगा भी कहते हैं। नेक्स्ट है घग्गर नदी का उद्गम स्थल है विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश, जनापाव पहाड़ी मध्य प्रदेश, हिमालय की शिवालिक श्रेणी, खमनोर की पहाड़ी उदयपुर। तो 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, हिमालय की शिवालिक श्रेणी। नेक्स्ट है घग्गर नदी हनुमानगढ़ में प्रवेश कर किस जिले में भूमिगत हो जाती है? हनुमानगढ़, श्री गंगानगर, बीकानेर या बाड़मेर। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, गंगानगर। नेक्स्ट है राजस्थान की आंतरिक प्रवाह वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? बाणगंगा, कांतली, साबी या घग्गर। राजस्थान की आंतरिक प्रवाह वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? घग्गर है। राजस्थान की आंतरिक प्रवाह वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? घग्गर। नेक्स्ट है नदी घाटी परियोजनाओं के महत्व को देखते हुए किसने इन्हें आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा दी? नदी घाटी परियोजनाओं के महत्व को देखते हुए किसने इन्हें आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा दी? डॉक्टर राधाकृष्णन, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद,
जय नारायण व्यास। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है, किसी मुख्य नहर का ऐसा हिस्सा जहाँ से पानी का कोई उपयोग नहीं किया जाता, उसे क्या कहते हैं? बांध, बैराज, फीडर या जलप्रपात। तो दोस्तों मैंने ऊपर जो प्रश्न पूछा था उसका जवाब आ चुका है, उसे बोलते हैं फीडर। किसी मुख्य नहर का ऐसा हिस्सा जहाँ से पानी का कोई उपयोग नहीं किया जाता, उसे क्या कहते हैं? फीडर कहते हैं। क्या कहते हैं? फीडर। नेक्स्ट है, चंबल परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, राजस्थान व मध्य प्रदेश, राजस्थान व गुजरात, राजस्थान व हरियाणा। तो 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, राजस्थान व मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, चंबल परियोजना के अंतर्गत कितने बांध बनाए गए हैं? चंबल परियोजना के अंतर्गत कितने बांध बनाए गए हैं? 2, 3, 4 या 5? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 बनाए गए हैं। कितने? 4। नेक्स्ट है, माही बजाज सागर परियोजना किस जिले में स्थित परियोजना है? माही बजाज सागर परियोजना किस जिले में स्थित परियोजना है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सवाई माधोपुर। तो 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बांसवाड़ा। नेक्स्ट है, बिसलपुर परियोजना राजस्थान के किस जिले तथा किस नदी पर स्थित परियोजना है? बिसलपुर परियोजना राजस्थान के किस जिले तथा किस नदी पर स्थित परियोजना है? टोंक बनास, टोंक चंबल, कोटा माही, बाणगंगा भरतपुर। तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा ए, टोंक बनास। नेक्स्ट है, सरदार सरोवर परियोजना का निर्माण किस नदी तथा राज्य में किया गया? सरदार सरोवर परियोजना का निर्माण किस नदी तथा राज्य में किया गया? बनास राजस्थान, नर्मदा गुजरात, चंबल गुजरात, सतलज हिमाचल प्रदेश। तो 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, नर्मदा गुजरात। नेक्स्ट है, सोम नदी पर सोम, कमला व अंबा परियोजना किस जिले में स्थित है? बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़। तो 33 का राइट आंसर जल्दी से बताइए क्या होगा? सी हो जाएगा दोस्तों, डूंगरपुर। नेक्स्ट है, मानसी वाकल परियोजना स्थित है उदयपुर, जयपुर, राजसमंद या सवाई माधोपुर। तो 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, उदयपुर। क्या हो जाएगा? उदयपुर। नेक्स्ट है, राजस्थान की पहली नहर कौन सी है? मरुगंगा, नर्मदा नहर, सिद्धमुख नहर, गंग नहर। तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा डी, गंग नहर। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी नहर बनाने का सुझाव किसने दिया? गंगा सिंह बीकानेर, राजीव गांधी, कंवर सेन बीकानेर, महात्मा गांधी। तो दोस्तों 36 का राइट आंसर हो जाएगा सी, कंवर सेन बीकानेर। नेक्स्ट है, एशिया की सबसे बड़ी नहर प्रणाली इंदिरा गांधी नहर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? गंग नहर, जीवन रेखा, ए बी दोनों या मरुगंगा। तो 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, मरुगंगा। 38 नंबर है, विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है? राजमंद झील, जयसमंद झील, पुष्कर झील, कायलाना झील। तो 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, जयसमंद झील। नेक्स्ट है, जयसमंद झील का निर्माण किसने तथा किस नदी पर करवाया? महाराणा राज सिंह गोमती, महाराणा प्रताप सिंह ताप्ती, महाराणा जय सिंह गोमती, महाराणा भीम सिंह बनास। तो 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, महाराणा जय सिंह गोमती। नेक्स्ट है, चिक्कलवास नहर का निर्माण किसने करवाया? महाराणा राज सिंह, महाराणा जय सिंह, महाराणा प्रताप सिंह, महाराणा फतेह सिंह। तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा डी, महाराणा फतेह सिंह। नेक्स्ट है, जयसमंद झील का निर्माण कार्य संपन्न हुआ 1687 से 1691 ईस्वी, 1672 से 1695 ईस्वी, 1662 से 1684 ईस्वी, 1691 से 1702 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए, 1687 से 1691 ईस्वी। तो ये थे दोस्तों 41 प्रश्न। आपको कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और यहाँ हो रही है दोस्तों बारिश, हो सकता है नेक्स्ट वीडियो अपलोड ना हो पाए आज कक्षा 11 का, लेकिन मैं प्रयास करूँगा, यदि नेटवर्क सही रहा तो ज़रूर अपलोड करूँगा।